आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर के टाउन हॉल पे हैं, जहां गांधी प्रतिमा है, जहां पे टाउन हॉल पे स्थित गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एक उपवास चल रहा है। क्यों चल रहा है उपवास, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कि लिखा जा रहा है, बैनर पे लिखा है कि पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा के तहत ये धरना उपवास कर रहे हैं। क्यों उपवास कर रहे हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। ये बताइए, क्यों उपवास किया जा रहा है? प्रदेश के मुखिया में चेतना जगाने के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा को हम शक्ति स्थल मानते हैं। इस शक्ति स्थल से ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी तंद्रा तोड़िए। जैसे आपने कहा कि प्रदेश के मुखिया को चेताने के लिए, जगाने के लिए, क्या जगाने के लिए, किस तरह का? देखिए, हम लोग एक साथ प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में एक साथ हम लोग उपवास सत्याग्रह कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि भारत सरकार के पेंशन निदेशालय द्वारा दिनांक 3/3/2023 को एक मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें व्यवस्था दी गई कि पुरानी पेंशन कट ऑफ डेट जो था, जब से खत्म हुई थी, एनपीएस लागू हुआ था, उसके पहले का जो विज्ञापन था, उसके तहत जो लोग चयनित थे, नियुक्ति भले बाद में हुई हो, केंद्र की सेवाओं में है, तो उनको पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया गया 3/3/23 के आदेश से। उसी के अनुक्रम में हरियाणा की भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने उसका अनुपालन करते हुए अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए मेमोरेंडम जारी करके पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया। तो जब देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी वही सरकार है जो मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, जो केंद्र में सरकार है, क्या दिक्कत है महाराज जी को? हम लोग इनको जगाने आए हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि ये मैं आपका भी जाता नहीं है, केंद्र के आदेश का अनुपालन करना है। आप पे कोई तोहमत नहीं लगाएगा। मोदी जी आपको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि हरियाणा को चढ़ा दिए होते, मध्य प्रदेश को चढ़ा दिए होते, उत्तराखंड को चढ़ा दिए, तो खुद आदेश किए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के 50,000 शिक्षकों, परिवारों के शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों पर के फोटो पे मुस्कान अगर ला देंगे, तो निश्चित रूप से आपका आने वाला समय बेहतर होगा। निश्चित रूप से हम ये वादा करते हैं, ये पुरानी पेंशन बहाल हो गई तो केंद्र में जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन अगर पुरानी पेंशन आप बहाल नहीं करते हो, मेमोरेंडम जारी नहीं करते हो, तो देश के सिंहासन पे कौन बैठेगा, ये हिंदुस्तान का शिक्षक और कर्मचारी तय करेगा। आप तो निश्चित रूप से नहीं बैठेंगे। क्या ये एक चेतावनी समझा जाए? सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये आग्रह भी है, चेतावनी भी है। चेतावनी भी देता हूँ हिंदुस्तान की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, अगर केंद्र में पुनः सरकार बनानी है तो अपने जो आगे वाला इंजन है उसके आदेश का अनुपालन करो। एनपीएस का विरोध क्यों किया जा रहा है? ये क्या एनपीएस, जो एनपीएस नो पेंशन स्कीम हम लोग कहते हैं, वो पेंशन है ये नहीं, ये छलावा है। इसमें कर्मचारी का 10%, मुंह जबानी सरकार 14% मिलाती है, शेयर मार्केट के हवाले करती है। उसी के तहत अभी अडानी ने विदेश में फर्जी कंपनी खोले, शेयर खुद खरीद लिए। पैसा किसका गया? पैसा दिया एलआईसी ने, एसबीआई ने, पीएनबी ने, जो हमारे एनपीएस का पैसा था, हमारी काली कमाई का पैसा था। वो तो भला मनाई उस भले मानुस का जिसने इस राज्य का पर्दाफाश किया, और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। पिछले सदन में जब संसद चल रही थी, भाजपा को घुटने टेकने पड़े थे अडानी के नाम पे। पैसा वापस करने की बात हो रही है। ऐसे ही एनपीएस का पैसा डाका डाल के ये बहुरुपये भाग जाएंगे, कर्मचारी के हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं। ये है एनपीएस। ये एनपीएस का ये व्याख्यान बताया किस तरह के एनपीएस है। अब बात करते हैं कर्मचारी नेता रुपेश जी से कि ये क्या कहना चाहेंगे इस उपवास में बैठे? भाई, उपवास पर जो बैठे हैं, इससे तो डबल इंजन की सरकार में भी हमको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से ब्रेक हुआ है। डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार कहती है कर दो, और योगी सरकार अभी तक नहीं किया। निश्चित तौर से ये प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर है।
ये विश्वास का संकट है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इसको लागू करें। पालन कर दीजिए। आपकी जुबान हर लोग हमारे गोरखपुर मंडल के पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा भारत जानता है। जोगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी से कहें हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दें। क्या हम मोदी जी से, हम अभी दिल्ली में 10 तारीख को गए थे, खचाखच में 8 बजे पहुंच गया। मेरे प्रदेश और भारतवर्ष के जितने पदाधिकारी थे मुझे सौंपे थे कि वो वहाँ व्यवस्था देखना है। वो व्यवस्था देख करके अब वो उससे जान लेना चाहिए। कर्मचारी जग चुका है। तो अब हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। क्या पुरानी पेंशन, ये अभी हमारे अध्यक्ष जी कहे हैं कि इसकी पूर्व सरकार अभी कांग्रेस अगर जो है इसमें नसबंदी में गई है तो ये सरकार क्या पेटबंदी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये कहना चाहता हूँ महाराज जी जो आप लिखे हैं अपनी भाजपा जब आप संसद थे उसी का आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अभी मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं, हम तो बड़ा खुश हुए। हम हमारे अध्यक्ष जी को बुलाए गए हैं जो है एमपी कॉलेज में कि जब मुख्यमंत्री बनकर आए, मैं बहुत खुश हुआ। हम अपनी पत्नी को भी लेकर आया था कि महाराज जी के आज मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, हमारी मंडल विकास हो रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मात्र एक गोरखपुर से रुपेश जी अगर इजहार भारतेंद्र जी हैं और तुम्हारे हमारे शिक्षा कर्मचारी अधिकारी हैं, ये लोग अगर आपको चाहे हैं, मुरादे माने हैं कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जोगी जी हो गए हैं, तो मेरी पेंशन भी यही के नेताओं के नेतृत्व में आप कर देंगे तो हम लोग आजीवन महाराज जी को मानेंगे। अच्छा एक चीज है, क्या मैं आसमान का तारा तो मांग नहीं रहा हूँ कि महाराज जी को देने में कोई दिक्कत हो जोगी जी को, ये तो मेरी हक है। क्या कहना है? समीर पांडे जिला अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ। हम ये चाहते हैं, ये बताइए जो पेंशन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद कर दिया 2004 में, और अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन पे ही दिए, और यहाँ जो मांग आज की मांग है इसको हम लोग अभी पुरानी पेंशन नहीं, जो नियुक्तियां हो चुकी हैं 2004 की नियुक्तियां 5 की नियुक्तियां हुई हैं, उसमें केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है कि इसको आप लोग बहाल कर दीजिए। वहां से आपका एमपी जारी हो गया, उत्तराखंड का किया, सब लोग कर दिया। यूपी गवर्नमेंट क्यों ऐसा क्यों कर रही है कि जो चीज केंद्र उनके आका है वो जारी कर चुके हैं और हम लोग के लिए उनको लागू करना है। सिर्फ पुरानी पेंशन की बात आ रही है। पुरानी पेंशन बताइए आप, जो कर्मचारी 60 साल की नौकरी कर रहा है, जो सरकारी गवर्नमेंट जो है यही मंत्री विधायक के लोगों के लिए काम करते करते अपने परिवार भूल जाता है कि परिवार कब जाना है। जो गौती में घर आता है, अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगा वो जिएगा कैसे, बता दीजिए आप। तो हम लोग की मांग यही है महाराज जी से, महाराज जी पेंशन बहाल कर दीजिए। और गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर टाउन हॉल परिसर के गांधी प्रतिमा पर आज हम लोग एक दिवसीय अनशन करके अपनी गूंगी बहरी सरकार को ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की थी, कर्मचारियों की है और कर्मचारियों की होगी। अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं, सत्ता से जुड़ करके राज करना चाहते हैं, तो एक नारा जान लीजिए कि कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, सबने एक नारा बना दिया है कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर देश पर राज करना है तो जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों की थी, कर्मचारियों की है, वो कर्मचारियों को आपको वापस करनी पड़ेगी, अन्यथा देश में 1 नेशन 1 पेंशन लागू हो। एक दूसरे उपवास में हम लोग आए हुए हैं। इसमें पुरानी पेंशन को लेकर के जो भी संगति है इसी के खिलाफ मोर्चा बना गया है। इसका मात्र उद्देश्य है, केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है 2004 की विज्ञप्ति के जितने भी लोग हैं उनकी नियुक्ति चाहे जब हुई हो, 2006, 7, 8 चाहे जो उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। उसी के आधार पर प्रदेश सरकार से यह मांग की जा रही है कि यहाँ के भी वही सर्कुलर जारी किया जाए और लगभग 50,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। मैं अटेवा का जिला संगठन मंत्री हूँ। हमारे अटेवा के प्रयास से लगभग 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। भाजपा की जहां जहां सरकारें नहीं, सबने बहाल कर दी है। 1 अक्टूबर की दिल्ली में हमारी रैली है, लगभग 5 लाख से 6 लाख उसमें जो है लोग जुटेंगे और हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। अटल जी ने पुरानी पेंशन खत्म किया, मोदी जी ने वेतन आयोग खत्म किया, 27 प्रकार के भत्तों को खत्म किया। आखिर कर्मचारी कब तक सहन करेगा और कितना सहन करेगा?
आज हम इसीलिए आए हैं और इस आंदोलन को चाहे आमरण अनशन तक ले जाना। पेंशन को लेकर आंदोलन तो चल रहा था, एक आंदोलन और भी शुरू हो गया है जो पुरानी पेंशन में अनियमितता है, और उसके बारे में बात करते हैं। जो ये उपवास पे बैठे, क्या क्यों उपवास पे बैठा गया? हम लोग कुशीनगर जनपद से आए हैं, 30-40 की संख्या में आए हैं। हम लोगों का बैच जो है 2004 बैच कहलाता है, जिसमें 40,000 विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसका विज्ञापन जनवरी 4 में निकला था और उसका प्रशिक्षण अगस्त 2004 से जनवरी 2005 तक हुआ था। उसमें आदेश में लिखा था कि फरवरी 2005 में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। विभाग के हिला हवाली के नाते दिसंबर 2005 में हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला। तो उस विसंगति से हम लोग जूझते रहे। आज के डेट में केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया है कि जो एक उनका जो केंद्र का है 1 जनवरी 2004 के पूर्व जिनका विज्ञापन है नियुक्ति बाद में मिला, उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया जाए। वो जो केंद्र सरकार कोई भी आदेश लाती है, डीए का चाहे जो भी आदेश लाती है, वो सब राज्य सरकार लागू करती है और डबल इंजन की सरकार योगी जी कहते हैं। तो और उनकी ही भाजपा की सरकार हरियाणा में वो लागू कर दी और उत्तरांचल में भी लागू कर दी, मध्य प्रदेश में भी लागू कर दी। इनसे भी कई बार मिला गया कि ये क्यों नहीं लागू करते। उसी के लिए हम लोग सबके लिए पुराने पेंशन की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन हम लोग जिस क्राइटेरिया में अब नाम ही हम लोग का है 2004 बैच, यानी जनवरी 2004 के हैं। तो विज्ञापन 15 माह पूर्व है, 1 अप्रैल 2005 के पूर्व। तो हम लोग को पुराना पेंशन अगर केंद्र सरकार 3 मार्च 2023 का मेमोरेंडम उत्तर प्रदेश सरकार लागू करती है, तो वो 1 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापन वालों को देगी। तो 40,000 लगभग हम लोग, 10,000 माध्यमिक डिग्री और सिंचाई अन्य विभागों के लोग हैं, 50,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो इसके लिए हम लोग ये सत्याग्रह किए हैं बनारस में और गोरखपुर में कि योगी जी मान जाएं और ये आदेश कर दें ताकि हम लोग लाभान्वित हो जाएं। जैसा एक तरफ तो पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन चल रहा है, वहीं 2004 बैच के नियुक्त लोगों ने भी पुरानी पेंशन की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये क्या है, इन लोग का आंदोलन क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो विसंगति है वो मुख्य रूप से ये है कि जब विज्ञापन निकलता है उस समय सरकार द्वारा देय सेवा शर्तों को लागू किया गया। हमारे यहाँ विज्ञापन निकला था 20 जनवरी 2004, जिसके तहत हम 46,000 शिक्षक चयनित हुए। 2 अगस्त 2004 से हम ट्रेनिंग पे चले गए। हमारी ट्रेनिंग फरवरी 5 में कंप्लीट हो गई। अब हमारी नियुक्ति होनी थी, नियुक्ति नहीं हुई तो ये सरकार की कमजोरी थी। इसी बीच 28 मार्च 2005 को सरकार ने लागू कर दिया कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो सेवा में आएंगे उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी। अब यही चीज जब केंद्र में हम देखते हैं तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से पेंशन बंद किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी 3 मार्च 2023 को एक संशोधन दिया। उन्होंने कहा कि जिनका भी विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 के पूर्व है, भले ही उसके बाद वो नियुक्ति पाए, उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी, इसलिए कि उस समय वो सेवा में थे। वही हम मांग कर रहे हैं गोरखपुर के इस आंदोलन के माध्यम से, इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से। कहाँ इस तरह की पेंशन लागू कर दिया गया हरियाणा के अलावा? देखिए, जो भाजपा की सरकारें हैं हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अभी लागू कर दिया 3 मार्च 2023 के बाद, और शेष जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो 5 राज्यों में सबके लिए लागू कर चुकी हैं। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आपका झारखंड। मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, लेकिन बड़ा कम मार्जिन है, 0.3% के वोट से जीत हार हुई थी, इसलिए वही भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश में 42 और 49 7% का मत का अंतर है, इसलिए यहाँ की सरकार पे जुर्म नहीं रेंग रहा है। मुख्य चीज ये है कि जहाँ कर्मचारी सरकार बदलने की स्थिति में है वहाँ सरकारें मान रही हैं, जहाँ कर्मचारी की संख्या कम है, डिवीजन है, जातिगत आधार पे बटे हैं, वहाँ दिक्कत हो रही है। जैसा कि कहा कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार यूपी में भी है, हरियाणा में भी है और अन्य प्रदेशों में भी है। हरियाणा में इन लोगों का मान लिया गया पुरानी पेंशन 2000